नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। नॉन क्रीमी की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए करे, महाराष्ट्र सरकार की केंद्र सरकार से मांग। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से गैर क्रीमी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का अनुरोध करने का फैसला लिया। राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया है। आइए जानते हैं क्या है गैर क्रीमी प्रमाण पत्र। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए गैर क्रीमी प्रमाण पत्र, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। इस अध्यादेश को विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई। आइए अन्य फैसलों के बारे में। वहीं राज्य कैबिनेट के अन्य फैसलों में कैबिनेट ने पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हिंगोली जिले में बाला साहब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र के लिए 709.27 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई। एक प्रस्ताव जिसके तहत गैर लाभकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल राज्य के सभी 57 सरकारी अस्पतालों में शौचालय और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराएगा। मुंबई के बोरीवली उपनगर के अक्षय और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी और 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में अयोग्य झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मुंबई में बांद्रा सरकारी कॉलोनी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को घर उपलब्ध कराने का भी फैसला किया। सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, जबकि मंत्रिमंडल ने जालना नांदेड़ एक्सप्रेस के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे मुंबई नागपुर समृद्धि गलियारे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सावनेर, कंकावली, राजापुर, अंबरनाथ, जीहे, कथापुर और लातूर के कई सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। शिंदे मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को डे केयर सेंटर शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। नागपुर में बाला साहब ठाकरे गोरवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर में अफ्रीकी सफारी शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मौलाना आजाद वित्तीय निगम की कार्यशील पूंजी 700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की जाएगी। बीएड डिग्री वाले मदरसा शिक्षकों का मानदेय 6000 रुपए से बढ़ाकर 16000 रुपए किया जाएगा, जबकि बीए, बीएड, बीएससी डिग्री वाले शिक्षकों का वेतन 8000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया जाएगा। सरकार ने महाराष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और कौशल्य उन्नति कंपनी शुरू करने का भी फैसला किया है, जो महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए जर्मन राज्य बाडेन व्युर्टबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन को लागू करेगी। कंपनी की कार्यशील पूंजी 3 करोड़ रुपए होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 27,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,000 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।